दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिमिटेशंस मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन की। मेंडलीव्स ने जो टेबल दी उसमें क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या कमियां थी, कहाँ कहाँ तक वो एप्लीकेबल था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए लिमिटेशन यही है, नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि ना ये दो ग्रुप्स के अंदर आने की कोशिश कर रहा था हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो इसको अल्कलाई मेटल्स की तरह बनाती थी और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो हैलोजेंस की तरह बनाती थी। तो दोनों को समझते हैं। ठीक है, अल्कलाई मेटल्स की तरह कैसा दिखता था हाइड्रोजन और हेलोजेंस की तरह क्या प्रॉपर्टीज़ थी इसमें। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल दैट ऑफ अल्कलाई मेटल्स। जितने भी अल्कलाई मेटल्स थे ना उसकी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। एंड इट वाज पुट विद अल्कलाई मेटल, सो इट वाज पुट इन अल्कलाई मेटल, मतलब अल्कलाई मेटल के साथ इसको रखा गया। क्यों? देखिए हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, है ना। लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-1, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके 2-8-1 का होता है ना। इसका बात करें तो ये होता है 2-8-8-1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख रहे होंगे सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं ये सभी अल्कलाई मेटल्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की तरह था। तो इसलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में, जो कि अल्कलाई मेटल्स का ग्रुप है, उसमें हाइड्रोजन को प्लेस किया गया उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और साथ ही साथ ना एक चीज़ और देखी गई, इनके रिएक्शन देखे गए। रिएक्शन मतलब जैसे हाइड्रोजन का रिएक्शन में करवा रहा था ना बाकी एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, और सोडियम का रिएक्शन करवाया बाकी एलिमेंट्स के साथ, तो एक जैसे कंपाउंड्स भी बन रहे थे। चलिए देखते हैं। जैसे कि लाइक अल्कलाई मेटल्स को जब रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग द सिमिलर फॉर्मूले। ठीक है, लाइक अल्कलाई मेटल्स की तरह ही बिल्कुल हाइड्रोजन भी उसी की तरह रिएक्ट कर रहा था। हाइड्रोजन कंबाइंस विद, किसके साथ कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन? हेलोजेंस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ। तो देखिए यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन ये वाला एलिमेंट, ठीक है, जो कि फर्स्ट ग्रुप में है, तो यहाँ पर HCl बनता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जब इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। अगर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H2O बनता है, और इसी को सल्फर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H2S बनता है। और बिल्कुल सेम रिएक्शन देखा गया, पता है, सोडियम के साथ भी। सोडियम को जब रिएक्शन करवाया सेम क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ ना, तो यहाँ भी यही देखा गया। क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कराया तो NaCl मिला, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो Na2O मिला। जैसा देखो सेम फार्मूला H2O Na2O, और सल्फर के साथ जब रिएक्ट कराया H2S था तो Na2S मिला। तो ये बिल्कुल हाइड्रोजन जो था बिल्कुल रिसेंबल था, मतलब एक जैसा एलिमेंट था। किसके जैसा था? बिल्कुल सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनके जैसा बिल्कुल था। ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे तो सेम कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन के मिल रहे थे वैसे ही सोडियम के मिल रहे थे, तो इसलिए इसको अल्कलाई मेटल्स के ग्रुप में रखा गया। ठीक है, तो ये वजह तो थी इसको अल्कलाई ग्रुप के मेटल्स में रखने की। लेकिन दूसरी वजह एक और थी कि इसको यहाँ पर ना रखा जाए, इसको किसी और ग्रुप में इससे दूर, जो कि ये वाला ग्रुप है, इसमें रखा जाए। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब बोले जाते हैं हैलोजेंस बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? हैलोजेंस। और हैलोजेंस में ये देखा गया कि ये सभी के सभी ना जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन प्रॉपर्टी आर क्लोज टू दोज हैलोजन। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल एंड फॉर्म H नेगेटिव आयन। क्या बनाता है ये? H नेगेटिव आयन बनाता है। हाइड्रोजन H नेगेटिव बनाता है। अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ प्लेस करते तो हाइड्रोजन का आयन क्या होता है? H नेगेटिव होता है। ठीक है, और बाकी इसी तरह सब हैलोजन के अगर मैं आयंस बनाऊँ ना तो फ्लोरीन का बनता है F नेगेटिव, क्लोरीन का बनता है Cl नेगेटिव, ठीक है, ब्रोमीन का बनता है Br नेगेटिव, ठीक है, इसी तरह आयोडीन का बनता है I नेगेटिव। तो इस तरह से ना सभी के वो देखे गए, सभी के अनायंस देखे गए, सभी के सभी अनायंस बना रहे थे, है ना। तो इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह थी? हैलोजन की तरह भी थी सेम। तो यहाँ पर ना अब कन्फ्यूजन हो गया कि ना हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो अल्कलाई मेटल्स के जैसी भी है और हैलोजेंस के जैसी भी है। तो यहाँ पर ये पोजीशन जो हो गई हाइड्रोजन की वो फिक्स नहीं हो पा रही थी कि हाइड्रोजन को हैलोजेंस के साथ रखा जाए या अल्कलाई मेटल्स के साथ रखा जाए। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर देखा गया सिस्टम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन के बारे में।
रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन, मतलब कुछ ऐसे ऑर्डर में रखा गया एटॉमिक मासेस को, कुछ एलिमेंट्स को रखा गया कि उनका ऑर्डर ना मतलब सही नहीं था। मतलब जैसे ऑर्डर क्या था, कम मास वाला पहले रखना था एलिमेंट और ज़्यादा मास वाला बाद में रखना था। तो यहाँ पर ये ट्रेंड नहीं देखा गया, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा था पूरे टेबल में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट और निकल, देखिए कोबाल्ट और निकल की अगर हम बात करते हैं तो कोबाल्ट का मास कितना है 58.93 एंड निकल का मास कितना है 58.71। तो इसके हिसाब से किसको पहले होना चाहिए था, निकल का कम है, निकल पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए था, है ना। बिल्कुल ऐसा ही टेलेरियम और इंडियम के साथ भी यही देखा गया है। इन दोनों के मासेस अगर देखेंगे ये 127 है, ये 126 है, तो कम मास वाला पहले आना चाहिए था और ज़्यादा मास वाला बाद में आना चाहिए था, क्योंकि जो मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन था उसमें इसने यही कहा था क्योंकि कम मास वाले एलिमेंट को पहले रखना है और ज़्यादा मास वाले को बाद में। तो ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, ठीक है, कि रॉन्ग ऑर्डर जो था एटॉमिक मासेस का वो क्यों था उसकी टेबल में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन, पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जब आइसोटॉप्स डिस्कवर हुए ना, आइसोटॉप्स आपने पढ़े होंगे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस, है ना, उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोटॉप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो मास नंबर उनका डिफरेंट था, एटॉमिक नंबर सेम था, तो ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है क्या, आइसोटॉप्स कहा जाता है। तो आइसोटॉप्स जो थे वो आइसोटॉप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप कुड नॉट बी एक्सप्लेन, क्यों, क्योंकि देखिए मेंडलीव ने अपने टेबल में जो एलिमेंट्स प्लेस किए, है ना, एलिमेंट्स लगाए, तो उसने क्या करा था, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग लगाए, है ना। तो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट्स को लगाया जा रहा था, तो हाइड्रोजन को भी अगर बात करें ना, तो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ना 3 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जिसका मास कितना होता है 1 होता है, ठीक है, एक ऐसा हाइड्रोजन जिसका मास 2 होता है, एक ऐसा हाइड्रोजन जिसका मास 3 होता है। तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, आपने पढ़े होंगे, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन के टाइप्स हैं, लेकिन इनके तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1 है, लेकिन तीनों के मास नंबर अलग है। अब अगर मास, एटॉमिक मासेस इनके अलग हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है, तो एलिमेंट्स को भी इसी के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए था, है ना। तो इस तरह से आइसोटॉप्स की भी वहाँ पर पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, मतलब वो आइसोटॉप्स के अगर वो एलिमेंट्स को मासेस के अकॉर्डिंग लगा रहा है तो उसको हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स को लगाना पड़ेगा, है ना। और जैसा कि उसके टेबल में नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 3 टाइप्स के हैं, लेकिन उसने एक ही हाइड्रोजन को प्लेस किया, तो आइसोटॉप्स की वहाँ पर कोई पोजीशन नहीं थी उसके टेबल में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।